अगर आप मानते हैं कि इस धरती पे हमको रहना है, अगर आप मानते हैं इस धरती पे हमारा कुछ दायित्व है, उस दायित्व को हमको निभाना है, अगर आप मानते हैं कि ये नदी को हमको साफ करना है, इसको हम स्वच्छ देखना चाहते हैं, हमारी तरफ से नदी को कोई प्रदूषण ना हो, नदी गंदी ना हो, नदी में रहने वाले जीव अपना जीवन गुजारा अच्छे से करें, ये चीज़ में आप मानते हो तो आप भी रिवर मार्चर है। उल्लासनगर के जन जन ने ठाना है, उल्लासनगर के जन जन ने ठाना है। आज हम लोग केवल जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं उनके मन में ये बात ज़रूर आ जानी चाहिए कि यदि ये नदी बीमार है तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए नदी का स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य के साथ गहरा रिश्ता रखता है और नदी का स्वास्थ्य, नदी तो निर्मल जल बहने के लिए होती है, वो गंदा जल बहने के लिए नहीं होती। इसलिए भारत के लोग जब नदियों को माँ कहते थे तब नदियों के साथ माँ जैसा व्यवहार भी करते थे। आज हम कहते तो माँ अभी भी हैं, वाल्धुनी माँ, लेकिन उसके साथ माँ जैसा व्यवहार नहीं करते। अभी वो हमारी मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन गई है, अभी हमारे घरों का कचरा गंदा पानी सब ढोती है। तो आज इस मार्च में हम दो छोटी बातें यदि तय कर लें अपने मन में, ज़्यादा नहीं। एक तो हम इस शहर का जो गंदा पानी है, वो उद्योगों का गंदा पानी है और वो घर का गंदा पानी है, वो नदी में ठीक होने के बाद भी ना जाए। आप समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हम कहते हैं कि देखो हम STP लगा देंगे, ट्रीट करके फिर नदी में डाल देंगे, क्योंकि जब भ्रष्टाचारी समाज हो जाता है, लालची समाज हो जाता है, तो फिर यदि आपको कोई नदी ठीक रखनी है तो फिर नदी को ठीक रखने के लिए वैसा ही स्तर पे आपको सोचना पड़ेगा जो आप बोलते हैं। तो नदी का जो गंदा पानी नदी में आ रहा है वो ठीक होने के बाद हम अपने पेड़ों को, बागवानी को, इंडस्ट्री को, घर में जहाँ भी उसको रीयूज़ कर सकते हैं रीयूज़ करना चाहिए, लेकिन गंदा पानी कदाचित नदी में नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये कि भारत के लोग रिवर और सीवर को सेपरेट रखते थे। कभी वो अपने मानवीय शरीर की गंदगी नदियों में नहीं बहाते थे। अभी तो मानवीय नहीं, औद्योगिक जहर भी हम बहाने लगे हैं। अभी तो हमने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। तो आज हमारी ये जो यात्रा है, रिवर मार्च है, बस एक ऐसे छोटे से संकल्प के साथ हम शुरू करें कि भाई आगे ऐसी व्यवस्था बनवाएं यहाँ, और ये केवल राज करेगा कदाचित नहीं होगा, केवल समाज करेगा तो भी बिल्कुल नहीं होगा। राज समाज दोनों को मिलके करना पड़ेगा। जब राज और समाज मिलता है, नदी किसी राज की नहीं होती, नदी 3 लोगों की साझी होती थी। जब गंगा जी के बारे में ये फैसला हुआ कि नदी किसकी है, ये गंगा है किसकी, तो तब ये पहला करीब 5000 साल पहला जो लिखित फैसला है वो ये कि गंगा राज, समाज और संतों की साझी है। संत की क्यों होगी भाई? संत की उस जमाने में इसलिए थी कि संत उसकी सफाई का ख्याल रखते थे। संत जो कोई गंदगी कर रहा है, यदि राजा भी गंदगी कर रहा है तो राजा को भी दंड देता था उस वक्त का संत, अब का संत नहीं देता। इसलिए उस जमाने में 5000 साल पहले नदी की मालिकी के बारे में जब पूछा गया कि नदी का मालिक कौन, तो तय हुआ कि नदी का मालिक राज, समाज और संत, ये तीनों होते हैं। अब संत ये काम नहीं कर रहे हैं। अब कहीं संत दिखता है तुम्हें? कोई इस यात्रा में कोई संत है? लेकिन आप सब संत हैं। आप संतों जैसे कपड़े नहीं पहने हैं, लेकिन आप असली संत हैं जो साझे भविष्य के लिए, अपने कॉमन फ्यूचर को ठीक करने के लिए अपना घर छोड़ के इस काम के लिए आए हैं। वो ही संत होते थे। कोई लाल कपड़े पहन के धर्म की शिक्षा देने वाले ही संत नहीं होते। संत वो होते हैं जो अपने समाज का साझा भविष्य सुधारने के काम में लोगों को लगाते हैं, वो होते हैं। तो इसलिए आज के संत आप सब लोग हैं। और ये संताई इस धरती के लिए, प्रकृति के लिए है। आज बस हम इसी संकल्प के साथ निकले कि हम अपनी नदी को ठीक करने वाले, अपनी नदी के बारे में सोचने वाले, अपने शहर को अच्छा रखने वाले, अपनी जो अगली पीढ़ी है। देखो ये छोटी सी, ये जब भी मैं आता हूँ सब मार्च में आती है, छोटी सी है, लेकिन वो चाहे वो मीठी नदी का मार्च हो, चाहे पॉइसर का हो, जितने भी नदियों के मार्च के वो सब में सबसे पहले आ जाती है।
तो ये बच्चों के जीवन का भी, बच्चों का भी जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर तो बच्चे ही हैं, उनका सबका यदि फ्यूचर की चिंता करनी है तो नदियों को ठीक करना पड़ेगा। नहीं तो आपके बच्चे आपको माफ़ नहीं करेंगे। आपके बच्चे पूछेंगे कि तुमने हमारे लिए इतना सब पैसा वैसा इकट्ठा करके छोड़ के जा रहे हो, बहुत बड़ा घर भी छोड़ के जा रहे हो, पर जिस नदी का पानी हम पी सकते थे, जिसमें नहा सकते थे, उसको तो तुमने मेला ढोने वाला मालगाड़ी बना दिया। तो तुम कैसे हमारे माँ और बाप हो? माँ और बाप अपनी नदी को भी अच्छी करके जाता है अपने बच्चों के लिए, केवल पैसा छोड़ के जाए वो सब कुछ नहीं, उसकी नदी भी अच्छी हो जिससे उसकी सेहत ठीक रख सके। तो हम यदि अपनी अगली पीढ़ी को ज़्यादा प्यार करते हैं, हम अपने आप को भी प्यार करते हैं, लेकिन शायद हम लोग ज़्यादा अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जो लोग अपने आप को प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, उनको सबसे पहले नदी को प्यार करना होगा। इसलिए आज का जो ये मार्च है, ये नदी के प्यार का मार्च है, नदी को सुधारने का मार्च है, नदी को कैसे साफ करें उसकी चिंता का मार्च है। यात्रा में 3 चीज़ें देखते हुए जरा जाइए कि इस नदी का असली बीमारी क्या है, क्योंकि नदी की यात्रा के बाद थोड़ा हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे तो इसकी बीमारी क्या है, ये बीमार क्यों हुई है, इसका डायग्नोस करने के लिए हम सब लोग अपने मन खुला मन से देखें। भले ही ये ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं है, बहुत छोटी है, लेकिन छोटी यात्रा में भी एक चावल देख के भी पता चल जाता है कि चावल पके कि नहीं पके। तो नदी को देखिए कि इसकी बीमारी क्या है और ये बीमार कैसे हुई है, इसको ठीक कैसे करना है और हम लोग मिलके कैसे ठीक कर सकते हैं। कि ये जो जलवायु है ये सारा दूषित हो रहा है पानी के साथ। जब पानी दूषित होता है तो जीवन के सारे पक्ष दूषित होते हैं। ये जो धरती है, जैसे हमारे शरीर में ये वेन्स है, ये नाड़ियाँ हैं, और इन नाड़ियों में जरा सा एक इंजेक्शन लगाते हैं, सारे शरीर में दवाई फैल जाती है। ऐसे ही हमारी बीमारी का मूल कारण पानी होता है। जब पानी दूषित होता है तो हमारा खून दूषित होने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा खून कैसे दूषित हो रहा है। इसलिए दोस्तों, ये नदी जो कल तक निर्मल जल बहती थी, आज कैसा काला और दूषित और उसमें से गैस निकल रही है, गैस वाला दूषित पानी है। ये हमें सचमुच हमें बीमार कर रहा है, हमारे समाज को बीमार कर रहा है, हमारी धरती को बीमार कर रहा है और हमारे राष्ट्र को बीमार कर रहा है। जिस नदी को भी वैसी आज़ादी चाहिए जैसी हमें आज़ादी चाहिए। नदी में ये जो पानी है ये आज़ादी वाला नहीं है, ये जहर है, और ये जहर केवल नदी को दूषित कर रहा है उतना नहीं है, ये हमारे जीवन को दूषित कर रहा है। इसलिए दोस्तों, आज हम लोग 2 संकल्प लें यहाँ नदी के किनारे खड़े होकर, जिससे आपको याद रहे कि बालदुनी नदी हम गए थे और हमने ये संकल्प लिया था कि बालदुनी को हमें बचाना है। अब हमने ये ठाना है, अब हमने ये ठाना है, अब हमने ये ठाना है। दोस्तों, मैं जानता हूँ ये आवाज़ यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तो हम लोग उल्लासनगर के लोग ये ना सोचे कि बम्बई के लोगों ने बड़े बड़े मार्च किए तो हम छोटे मार्च वाले हैं। हम छोटे मार्च वाले नहीं हैं। छोटे मार्च में जब आत्मा ज़्यादा मजबूत होती है तो बड़े भौतिक शरीर से ज़्यादा अद्भुत काम कर सकती है। इसलिए दोस्तों, मैं हमारी यहाँ की प्राचार्य बहन जी को और आप सब दोस्तों को, मित्रों को, जिन्होंने आज बालदुनी नदी के लिए नदी के किनारे मार्च किया, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और आज की सभा इस हॉल में वर्षा की आवाज लाकर शुरू करेंगे। वर्षा की आवाज कैसे आती है? मैं उस कोने से, मेरी नजर वहां उस कोने पे जाएगी तो मैं एक उंगली से ऐसे ताली बजाऊंगा, और जब तक इधर जाएगी तो आप सबको 5 बार एक उंगली से ताली बजानी है। 6 बार भी बजा सकते हैं। यदि मुझे वहां से जाने में, वहां तक जाने में 5 से ज्यादा देर लगी तो आप बजाते रहिए 1 से, फिर मैं दोबारा उनके पास जाऊंगा, फिर 2 से, फिर दोबारा जाऊंगा तो 3 से,
फिर चौथी बार जाऊंगा तो 4 से, और 4 से पूरा अंदर से अंदर की आवाज भी और ताली की आवाज भी बहुत जोरों से खुल के आनी चाहिए। सबको जोरों से बोलूं, जो भी जैसे की आवाज निकाले लेकिन अंदर की आवाज निकाले, जिससे बादलों को आप ये बता सके कि ये बादल तू अरबी सागर के खारे पानी को मीठा करके हमारी नदी के लिए लेके आता है। ये सूरज तेरी गर्मी से अरबी सागर का पानी मीठा होके बादल बन के मेरे ऊपर बरसता, लेकिन मैं बहुत लालची हूं और मैं अपने लालच में तुम्हारी तपस्या को भूल जाता हूं कि तुमने कैसे खारे पानी को मीठा किया, फिर बादल बनाए, फिर हवाओं से मेरे पास भेजा मेरे जीवन के लिए। मैं तेरी तपस्या और कर्तव्य को भूल गया और अपने लालच में आकर मैं इतनी भी मेहनत नहीं करता कि मेरे शरीर की गंदगी, मेरे घर की गंदगी तेरे अंदर ना मिले, वैसा संकल्प लेने की शक्ति भी मैं नहीं जुटाता। आज हम उल्लासनगर में इस कॉलेज में, कॉलेज का नाम क्या है? श्रीमती चांदीबाई श्रीमती चांदीबाई कॉलेज के प्रांगण में इकट्ठे होकर, ऐ फाल्गुनी नदी, आज हमने तेरी परिक्रमा की है और तेरी परिक्रमा के बाद हम कुछ खास आज निर्णय लेने वाले हैं। और वो खास निर्णय ये है कि हम उल्लासनगर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, महाराष्ट्र की विधानसभा को और भारत की संसद को तेरी जो पीड़ा है, तेरा जो दर्द है, तेरी जो हत्या हुई है, उसका केस उनके सामने भी रखेंगे। लेकिन वो मेरा कर्तव्य नहीं है, केवल मेरा कर्तव्य है कि आज से मैं जिसको भी मिलूंगा उसको कहूंगा कि आओ मिलकर हम फाल्गुनी नदी को अविरल और निर्मल बनाने के लिए खड़े हों। जब समाज खड़ा होता है तो राज उसके पीछे आ जाता है। समाज खड़ा होकर राज को पीछे लाने की ताकत रखता है। इसलिए आज के इस दिन इस चांदीबाई कॉलेज के प्रांगण में हम आज कुछ खास संकल्प लेने वाले हैं। सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, हम किसी पार्टी के खिलाफ और किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। दोनों बात समझ लो, किसी पार्टी के खिलाफ और किसी पार्टी के समर्थन में काम नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने देश के लिए। इसलिए ये प्रमाणिक तौर पर मैंने ये सोचा कि जरा सरकार भी यदि हमारी बात सुन रही हो तो वो हमें अपने विरोधी खाते में ना लिखे। हम जो काम कर रहे हैं वो इस देश के लिए कर रहे हैं, इस समाज के लिए कर रहे हैं, किसी के विरोध में नहीं कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो अभी ये वाटर वॉरियर का काम लिया है उसकी इस प्रदेश को जरूरत है और ये पहली बार इन्होंने आके किसी पब्लिक मंच पे कहा। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। मौसम का मिजाज तब सुधरता है जब आपको शुद्ध प्रवाह मिलता है। तो शुद्ध प्रवाह के लिए आप लोग आज से जो संकल्प लेके आगे बढ़े हैं, उसके जो 5 समूह बनने हैं वो दिन भर में कोशिश करके आज अविनाश कुबल जी, इनके साथ मिलके आगे के एक्शन प्लान मीटिंग होने से पहले आप सब लोग तय कर लीजिए और इस कार्यक्रम को, इस नदी के काम को आप लोग कैसे आगे लेके जा सकते हैं। कौन कौन लोग, देखो जो सबसे अच्छा गुरु वो होता है
जो अपने सेनापतियों को समझ ले कि किसके अंदर क्या कुशलता है। तो यदि आपके समूह में आपको पता हो कि किस आदमी के अंदर कौन सा गुण है, उस अच्छे गुण को अच्छे काम में जो व्यक्ति लगा देता है, उसमें से उसको निश्चित ही सफलता मिलती है। इसलिए इस निश्चित सफलता के लिए आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी अविनाश और आप सब लोग मिलकर इस नदी के, बालधुनी नदी के पुनर्जीवन के लिए आज से काम शुरू करें। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है। बस एक संकल्प चाहिए और उस संकल्प के साथ अब हम इस हॉल से उठते हैं। आगे हमारा संकल्प हमें साथ देगा।